गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री के इस टॉपिक में हड़प्पा सभ्यता को कवर करेंगे और इसी प्रकार की वीडियो जो है प्रत्येक दिन टॉपिक वाइज टॉपिक कवर की जाएगी और पूरी हिस्ट्री की टॉपिक कवर की जाएगी। इस चैनल पे आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये जो है अधिक से अधिक चीज़ों को जो है जानने के लिए इसमें जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी सभी के पीडीएफ जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और एक अच्छे और कुशल मार्गदर्शन में जो है ये चीज़ें जो है मिलेगी। 10 किताबें अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ना या जो है सभी 10 किताबों को जो है कलेक्ट करके एक ही स्थान पे पढ़ लेना बेहतर होता है। तो आइए हम लोग आप लोग का समय ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आज हम लोग महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। इसी प्रकार के टॉपिक वाइज अन्य टॉपिक के भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? देखिए जो है इसमें जो है 2-3 बातें आपको हम समझा देना चाहते हैं। ये बातें हैं कि जैसे इसमें जो है प्रश्न है, 4 विकल्प हैं और विकल्प का जो विकल्प सही है उसका आंसर भी जो है दिया गया है। तो जैसे इस प्रश्न का विकल्प जो है क्या है, इस प्रश्न का जो है प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी और इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें उत्तर जो सही है उसे जो है नीचे हाईलाइट करके लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि जो है ये हाईलाइट करके लिखा गया है। इसका मतलब यह है कि हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको आंसर भी यहाँ लिखा रहेगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके क्वेश्चन का, या तो जो है आप जो है इसे रोक करके जो है आप इसे प्रश्न और आंसर को लिख सकें। जो है किसी न किसी प्रकार से चीज़ें आप कन्वर्ट अपने आप जो है यदि करने का प्रयास करें तो उसमें आपको व्यवधान उत्पन्न न हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1920, 1930, 1940, 1950। तो 1920 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। कैसे हुई थी? 1920 में पाकिस्तान के आधुनिक पंजाब क्षेत्र में जो है क्या हुआ था, जो आधुनिक हड़प्पा क्षेत्र है वहाँ पर अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाने का प्रयास किया। तो रेलवे लाइन के सर्वेक्षण करते समय कि कहाँ से लाइन जाएगी, कहाँ से लाइन नहीं जाएगी, उस समय 1920 में जो है अंग्रेजों के जो है पुरातत्वविद के जो जानकार थे उन्होंने जो है एक बस्ती का जो है अनुमान लगाया कि यहाँ बस्ती मिल सकती है। तो उस बस्ती के खुदाई करने के क्रम में नई नई चीज़ें जो है सामने आई, जिसके कारण जो है यह जो है स्थल प्रचलन में रहा। सिंप्लिसिटी, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1920 में की गई जो है। सेकंड प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। क्यों? क्योंकि यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी, ये हड़प्पा सभ्यता जो खोजी गई थी यह सभ्यता सिंधु नदी जो थी उसी के घाटी में पाई जाती थी या उसी के अगल बगल बसी हुई थी, इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो, कुछ लोग इसका निशान लगा सकते हैं लेकिन मोहनजोदड़ो के नाम से हड़प्पा सभ्यता को नहीं जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था मोहनजोदड़ो और यह मुख्य शहर था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम के आगे मोहनजोदड़ो शब्द जोड़ दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर जो था, अभी देखिए प्रश्न आ गया, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर अभी अगले प्रश्न में हम बताए कि मोहनजोदड़ो था, इसलिए जो है इसे मोहनजोदड़ो नाम जोड़ा जाता था हड़प्पा सभ्यता के साथ। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर क्या है? मोहनजोदड़ो। ठीक, विकल्प सी सही है। और मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला।
पवित्र शहर, राजा का महल, ये सब नहीं, मृतकों का टीला, विकल्प ये सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे अधिक उपयोग करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी। हड़प्पा सभ्यता के समय लोहे की खोज तो बिल्कुल नहीं हुई थी, भूल करके लोहा नहीं लगाना है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे अधिक उपयोग करते थे? इसमें जो है प्रश्न आएगा तो इसमें तांबा जो है आंसर हो जाएगा। तांबा का जो है उपयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत अधिक करते थे जो है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग यदि पूछा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मिट्टी का जो है बर्तन बनाते थे। उसमें जो है इन बर्तनों को मृदभांड कहा जाता था। इन मृदभांडों के कारण जो है इस पर रंगीन काले प्रकार से जो है, या जो है रंग एक गिरवी प्रकार के रंग से जो है इसका क्या किया जाता था, चित्रकारी किया जाता था। और उस समय तक जो है यह सबसे प्रमुख उद्योग में माना जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख उद्योग बर्तन बनाना था। और किसका बर्तन बनाना था? मिट्टी का बर्तन बनाना था। हड़प्पा के नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? नेक्स्ट प्रश्न, तो हड़प्पा के नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा के नगर नियोजन की विशेषता में जल निकासी प्रणाली। आज के डेट में हम लोग जैसा देखते हैं, आज के डेट में हम लोग जैसा देखते हैं कि रोड बनता है तो उसके सामने नालियां बनती हैं, नाले बनते हैं जल निकालने के लिए। तो आज से 2500 साल पहले या 3000 साल पहले, 2500 साल पहले भी ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी कि रोड के किनारे हड़प्पा वासी जो है क्या किए थे, नाली बनाए थे जो जल निकासी प्रणाली को दर्शाता है। अनाज भंडार, अन्न भंडार के लिए भी वहाँ पर जो है बनाए गए थे। दो मंजिला भवन बनाए गए थे। अन्नागार का वहाँ मिलने का मतलब है कि हड़प्पा वासी जब खेती करते थे तो उनके यहाँ अधिशेष होता था, खाने पीने से बचता था, और उसे रखने के लिए अनाज का भंडार वो लोग करने के लिए अन्नागार बनाते थे। पक्की सड़कें भी थी वहाँ पर। ये पक्की सड़कें आज के डेट से बहुत ही अति उत्तम थी। और वह जो है प्रत्येक सड़कें, याद रखना, प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, इसका मतलब क्या था जो है कि जैसे कोई जो है, ये जो है एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, ये सीधे सीधे समकोण पे 90 अंश का कोण बनाता हुआ जो है काटते थे जो है। प्रत्येक जो है सड़क किसी प्रकार से बनी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा के नगर नियोजन की विशेषता क्या थी? जल निकासी व्यवस्था, अन्नागार, अनाज का भंडार, पक्की सड़कें, स्नानागार भी वहाँ मिले हैं। तो इसमें जो है विकल्प में सभी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? उस समय मोतियों की माला बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे जो है तांबे की, ये सब बना करके बेचते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है प्रमुख निर्यात यहाँ से जो होता था, ये गहने और मूर्तियाँ होती थी। गहने और क्या होती थी? मूर्तियाँ होती थी। तो गहने और मूर्तियाँ, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय जो है देवताओं में प्रमुख देवता जो है मातृदेवी थी, मातृशक्ति की पूजा करते थे। और मातृशक्ति की पूजा के लिए जो है वहाँ पर जो है क्या किया गया है, हड़प्पा सभ्यता में जो है महिला के गर्भ से एक वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ पर मातृशक्ति की उपासना होती थी और मातृशक्ति को विशेष स्थान दिया जाता था जो है। और इस पृथ्वी को जो है जिस प्रकार से यहाँ पर वृक्ष उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, या गेहूँ और धान की फसलें उगती हैं, उसी प्रकार से जो है एक महिला, कोई देवी के गर्भाशय से जो है वहाँ पर वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब है कि मातृशक्ति वहाँ पर जो है विशेष पूज्यमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में अनेक इतिहासकारों ने अनेक बातें बताई है, लेकिन इसमें जो है सबसे प्रमुख यदि माना जाए तो वह जो है जलवायु परिवर्तन था। वो सबसे प्रमुख क्या था? जलवायु परिवर्तन था। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आपदा, आंतरिक संघर्ष, इसमें सभी हैं, लेकिन इसका मूल कारण यदि माना जाए तो जलवायु परिवर्तन, क्योंकि विदेशी आक्रमण होंगे तो कुछ न कुछ लोग बच जाएंगे और बाद में उसके ऊपर जो है वो चले जाने के बाद या रुकेंगे फिर भी कुछ मिक्स सभ्यताएं बनेगी। मिश्र सभ्यता कोई बनी नहीं। प्राकृतिक आपदा का मतलब होता है तो बहुत कुछ नुकसान हो जाए लेकिन कुछ भी तो बचेगा। आंतरिक संघर्ष में भी कुछ बचता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन होता है तो एक समय सभी चीज़ें वहाँ से नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। इनकी लिपियां आज भी रहस्य बनी हुई हैं और ये लिपियां आज भी नहीं पढ़ी गई हैं। आज भी इनकी लिपियां जो हैं आज भी पढ़ी नहीं गई हैं, लेकिन इनके पढ़ने का प्रयास जारी है। वैदिक काल की लिपियां पढ़ ली गई हैं इनके बाद जो है, और आने वाली, लेकिन जो है ये लिपियां अभी तक नहीं पढ़ी गई हैं। ठीक, और ये ब्राह्मी, देवनागरी, चित्रलिपि, खरोष्टी नहीं, इनकी लिपियां जो है चित्रात्मक होती थी, भावों को प्रकट करने वाली होती थी, लेकिन अभी इनकी लिपियां संपूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का प्रसिद्ध क्या है? कालीबंगा में क्या मिले थे, किसके कारण कालीबंगा प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा में जो है खेत के जुताई के निशान मिले थे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो है कि खेत की जुताई जो है यहाँ होती थी और जो है फसलों का निर्माण होता था। कालीबंगा से चूड़ियाँ मिली हैं और हड़प्पा सभ्यता के अनेक नगरों से अनेक सामान मिले हैं। जो है आज के आधुनिक तौर पे जितनी सुख सुविधाओं की सामान्य सौंदर्य प्रसाधन के सामान्य आप लोग समझते हैं, वहाँ काजल लगाने की स्टिक मिली है और वहाँ पर जो है तमाम प्रकार की चीज़ें जो है जो आज के सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते हैं लोग, सभी चीज़ें वहाँ पर जो है मिली है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा इस समय जो है गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बहुत से फैक्ट जो हैं उन्हें जो है इसी प्रकार से पढ़ने हैं, बाकी चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन करने वाली बातों से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यदि ऐसा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप इसे देख रहे हैं तो निसंदेह सब्सक्राइब करिए जो है, ताकि यह चैनल भी आगे बढ़े और आप लोग का भी काम आगे बढ़ता रहे। सभी प्रकार के वीडियो यहाँ पर आएंगे और जो है सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट भी आपको इस चैनल पर धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो डाले भी गए हैं और डेली करंट अफेयर्स का एक शार्ट इस पे अपलोड किया जाता है और वह करंट अफेयर्स का शार्ट मात्र जो है 10 सेकेंड का होता है और उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन डेली होते हैं। आप उस शार्ट को भी देखिए और शार्ट वीडियो को देख करके 10 क्वेश्चन आप नोट करते जाइए। डेली का 10 क्वेश्चन यदि नोट करेंगे तो आपको करंट अफेयर्स में कभी परेशानी नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। लोथल जो है गुजरात में इस समय प्रसिद्ध है, गुजरात में है और लोथल से विदेशी व्यापार होता था। यह एक बंदरगाह के रूप में पहले जाना जाता था, आज भी यहाँ पर बंदरगाह ही है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी वस्तु आज भी रहस्य बनी हुई है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि को, जैसा कि मैं बताया कि लिपि इसकी जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई। सब कुछ तो जाना गया लेकिन इसकी लिपि आज भी जो है रहस्य बनी हुई है। इसके लिपि के बारे में बहुत सारी जानकारियां अभी भी नहीं मिल पा रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है गेहूं और जौ की खेती करते थे जो है। ठीक, गेहूं और जौ की खेती करते थे। इसका वैदिक काल में भी बहुत ज़्यादा मिला है प्रमाण, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बातचीत की करें तो गेहूं और जौ की खेती प्रचुर मात्रा में यहाँ होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर
किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में लोग कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इससे वैदिक सभ्यता से पुरानी सभ्यता है। वहाँ पर लोग पक्की ईंट का घर बना हुआ था। घर कैसे बना हुआ था? पक्की ईंट का बना हुआ था। लोहे की खोज के बिना डबल मंजिला भवन का निर्माण किया जाता था। आज की टेक्नोलॉजी से वो बेस्ट टेक्नोलॉजी इसलिए मानी जाती थी कि बिना लोहे का यदि हम कहें आज भी भवन बनाना चाहे 2 मंजिला, तो यह जो है आसान नहीं लगता है। लेकिन उस समय लोग जो है क्या करते थे, बिना लोहे की खोज के 2 मंजिला भवन बना लेते थे। आइए नेक्स्ट, हड़प्पा के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है? देख रहे हैं, तमाम चीज़ें जो कई बुकों में जो है या कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी को एक स्थान पे सिलेक्ट करके जो है, जो 2-2 बार 3-3 बार पूछे गए हैं, सभी को एक बार कर दिया गया है। और यही प्रश्न जो है आप पढ़ेंगे कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लगाएंगे, लेकिन यह वीडियो 15 से 20 मिनट में आपको बहुत सारी जानकारी दे देगा। हड़प्पा के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की मिली है? तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई नृत्यांगना मिली हुई है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले पाकिस्तान में ही खोजा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला शहर जो मिला था वो मोहनजोदड़ो था। तो मोहनजोदड़ो आज भी जो है पाकिस्तान में ही है। ठीक, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अभी जस्ट मैं बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2-2 मंजिले मकान बने हुए थे। 2-2 मंजिले मकान, किलानुमा मकान तो बना था वैदिक काल में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 मंजिले मकान इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है जो वैदिक काल में नहीं मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़ा बनाने के लिए कपास की खेती करते थे। कपास का जो है अवशेष वहाँ मिला हुआ है। ठीक, रेशम ये सब तो जो है बहुत बाद में आया जो है, ऊन भी बाद में आए जो है जब भेड़ बकरी का पालन स्टार्ट हुआ, लेकिन कपास जो है हड़प्पा सभ्यता में कॉटन के अवशेष मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के औजार बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कांसे का औजार बनाते थे। कांसा का औजार, उस समय कांसा सबसे प्रमुख धातु के रूप में आ गया था और कांसे का ही जो है औजार उस समय बनाया जाता था। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक, सरस्वती नदी के किनारे है। और सरस्वती नदी अभी भी माना जाता है कि जो है राजस्थान के बिरहरों से जो है या कहीं स्थानों पर जो है गुम हुई है, उसका जो है रूट बताया जाता है आकर के। सरस्वती जो है गुप्त रूप से इलाहाबाद, प्रयाग, जहाँ पर कुंभ मेला चल रहा है वहाँ पर भी जो है गुप्त रूप से मानी जाती है, बहती है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे था? तो मानिएगा ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इस समय ये दिखाई नहीं देती है नदी, ये गुप्त विलीन हो गई है, मतलब इस समय पृथ्वी के अंदर बहती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो राखीगढ़ी था। कौन था? राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी। एक बार तो बता दे रहे हैं, टॉपिक वाइज रिटन जो होता है, टॉपिक वाइज जो है डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ा जाता है, उसका भी वीडियो हमारे जो है इस चैनल पर अपलोड होगा। तो उसमें जो है सभी चीज़ें, जो ये स्थान है कौन कहाँ पर स्थित है, उन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को भी सर्च करके देख सकते हैं जो है। तो अभी जो है बहुत वीडियो जो है अपलोड किए जा रहे हैं और बहुत वीडियो अपलोड होंगे जो है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तमाम सूचनाएं मिलती रहेंगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में कौन सा रंग इस्तेमाल करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के रंग बनाने में लाल और काला
बताए कि अभी 2 प्रकार के रंगों का इस्तेमाल वो करते थे, तो लाल और काले मृदभांड का उपयोग करते थे। ठीक, लाल और काले मृदभांड का उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस युग से संबंधित है? वहाँ पर देखिए धातुओं के आधार पर कालों का वर्गीकरण किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था, इसलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। पाषाण काल से पत्थर का उपयोग किया जाता था। लौह युग उत्तर वैदिक काल में आया था। तो यहाँ पर कांसे का प्रयोग बहुत प्रचुर मात्रा में होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख भोजन क्या था? हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज खाते थे। अनाज के साथ साथ जो है वो जो है मांस खाते थे, लेकिन पशुओं में गाय भैंस रखने का प्रचलन कम था। स्टार्टिंग की पद्धति थी, इसलिए जो है वहाँ पर जो है दूध और ये सब चीज़ें नहीं था। अनाज और मांस ज़्यादा खाते थे लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए क्या इस्तेमाल होता था? व्यापार के लिए विनिमय प्रणाली थी। जैसे एक बकरी दे करके जो है, एक बकरी दे करके 2 गाय ले लीजिए। गाय बकरी वहाँ चलती नहीं थी, लेकिन जैसे किसी वस्तु को जो है एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था, ऐसे समझिए जो है, इसी को विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए क्या इस्तेमाल होता था? व्यापार के लिए विनिमय प्रणाली होती थी। विकल्प डी सही है। ठीक, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ के चिन्ह मिले हैं? उस समय तक रथ बन के तैयार हो गए थे और कालीबंगा से जो है रथ के चिन्ह मिले हुए हैं। ठीक, और इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है काटन कपास के कपड़े, सूती कपड़े पहनते थे। आज के डेट में जो है जो कॉटन के कपड़े लोग यूज करते हैं वो उस समय भी यूज किया जाता था। आज का वीडियो इसी पर समाप्त करेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कवर कर रहे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको निसंदेह अच्छा लगा होगा जो है, ऐसा हमारा विश्वास है। आप लोग जो देख रहे हैं तो निसंदेह 2 प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। पहले प्रश्न का उत्तर ये बताइएगा कालीबंगा इस समय किस राज्य में स्थित है। दूसरा बताइएगा कि जो है राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे मिलेंगे, फिर नई बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।